ये कहानी है उस एक्टर की जिसे बॉलीवुड ने राजकुमार की तरह पाला था। एक ऐसा एक्टर जिसने हर वो नशा किया जो अंडरवर्ल्ड में बेचा जाता था। एक ऐसा एक्टर जिसकी फिल्मों से ज्यादा गर्लफ्रेंड रहीं। उसने करीब 308 लड़कियों को डेट किया। रेखा और माधुरी दीक्षित जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस से उसका नाम जुड़ा। उसने 3 शादियां की और जब उसकी पहली बीवी मर रही थी तब वो उससे हजारों किलोमीटर दूर अपना अफेयर चला रहा था। एक ऐसा एक्टर जिस पर आतंकवादी होने का आरोप लगा। यही कहना चाहता हूं कि मैं टेररिस्ट आदमी नहीं हूं। इस एक्टर ने 5 साल जेल में बिताए। अपनी जवानी में हर वो बुरा काम किया जिसके लिए बॉलीवुड पर काला दाग लगा हुआ है। फिर चाहे वो नशे की लत हो या अंडरवर्ल्ड से नाता। आप सोचिए। लेकिन फिर सिर्फ एक फिल्म से दर्शकों ने उसकी हर गलती माफ कर दी और बना दिया सुपरस्टार। हम बात कर रहे हैं संजू बाबा उर्फ संजय दत्त की। लेकिन क्या संजय दत्त वाकई उस शोहरत और शान के हकदार हैं? क्योंकि उनका नाम 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट से भी जुड़ा था, जिसमें 257 लोग मारे गए थे। आज जानेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाने वाले संजय दत्त की ड्रग्स की लत से लेकर 308 गर्लफ्रेंड्स और टाडा केस की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले ऐसी आंख खोल देने वाली वीडियोस लाने की हमारी कोशिश को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। 29 जुलाई 1959 को बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुनील दत्त और अभिनेत्री नरगिस दत्त के घर संजय दत्त का जन्म होता है। संजय को बॉलीवुड में राजकुमार की तरह पाला गया। सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्होंने अपने माता पिता से सिगरेट पीने की जिद की थी। 9 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार आधी जली हुई सिगरेट उठाकर कश मारा। 11 साल की उम्र में उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। स्कूल की पार्टियों में वो बियर और रम ऐसे पकड़ते थे जैसे चॉकलेट का पैकेट हो। धीरे धीरे उनका शरीर नशे का आदी हो गया। फिर आए वो ड्रग्स, चरस, गांजा, एलएसडी, हेरोइन, कोकीन, एमडीएमए। वो ड्रग खरीदते जो मार्केट में नया आता। संजय ने खुद कहा था, मैं सुबह उठकर सोचता था कि आज कौन सा नशा करूं और रात को सोचता था कि भगवान मुझे सुला दे, मैं सुबह उठना नहीं चाहता। जब उनके पिता सुनील दत्त उन्हें लेकर रिहैब सेंटर गए तो डॉक्टर तक हैरान रह गए। पेपर में लिखे हर ड्रग पर टिक कर दिया था संजय ने। डॉक्टर बोले, तुम अब तक जिंदा कैसे हो? इसके बाद संजय को अमेरिका के एक हाई सिक्योरिटी रिहैब सेंटर में भेजा गया। 2 सालों तक वहां तड़प कर उन्होंने जैसे तैसे ड्रग्स छोड़ दिए। जब उनकी मां नरगिस का निधन हुआ उस वक्त संजय रिहैब सेंटर में ही थे। ड्रग्स के साथ साथ संजय दत्त की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी थी लड़कियां। उन्होंने कहा, मैंने करीब 308 लड़कियों को डेट किया है, शायद कुछ नाम तो अब याद भी नहीं। स्कूल और कॉलेज में हर हफ्ते उनकी गर्लफ्रेंड बदलती थीं। एक बार अपने ही दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ सो गए थे। ये किस्सा फिल्म संजू में भी दिखाया गया। कॉलेज में उन्हें पहला सच्चा प्यार हुआ टीना मुनीम से, जो अब टीना अंबानी है। 1981 में फिल्म रॉकी में दोनों ने साथ काम किया और लंबा रिलेशनशिप चला। लेकिन संजय की नशे की लत ने इस रिश्ते को भी बर्बाद कर दिया। टीना ने कहा, संजू लवेबल है लेकिन उसके साथ रहना आत्महत्या जैसा था। इसके बाद रेखा के साथ उनका रिश्ता बना, लेकिन वो भी ज्यादा दिन नहीं चला। फिर संजय ने ऋचा शर्मा से शादी की जिससे उन्हें एक बेटी हुई। शादी के कुछ साल बाद ऋचा को ब्रेन ट्यूमर हुआ और वो इलाज के लिए अमेरिका चली गईं। शुरुआत में संजय अमेरिका जाते रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने जाना बंद कर दिया। इसी बीच भारत में संजय माधुरी दीक्षित को डेट करने लगे। जब ऋचा भारत लौटी, संजय ने उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दी। फिर आया साल 1993। अब 12 मार्च, दिन दोपहर 1:30 बजे मुंबई में 13 जगह सीरियल ब्लास्ट हुए। 257 लोग मारे गए,
1400 से ज्यादा घायल हुए। पुलिस जांच में सामने आया कि संजय के करीबी लोग हनीफ करवाला और समीर हिंगोरा इस ब्लास्ट में शामिल थे। इन दोनों ने संजय को AK-56 हैंड ग्रेनेड और कारतूस पहुंचाए थे। पुलिस को सबूत मिले कि ये हथियार संजय दत्त के घर पॉली हिल में रखवाए गए थे। संजय उस वक्त मॉरिशस में शूटिंग पर थे। जब वो भारत लौटे, पुलिस पहले से तैयार खड़ी थी। जैसे ही टाडा का नाम लिया गया, संजय दत्त का चेहरा सफेद पड़ गया। राकेश मारिया, उस केस के लीड अफसर, ने एक थप्पड़ मारा और कहा, AK-56 कोई पटाखा नहीं होता संजय। संजय टूट गए और कबूल कर लिया कि उन्होंने हथियार रखे थे। उन्होंने कहा, मैंने हथियार सेल्फ डिफेंस के लिए रखे थे, क्योंकि मुंबई में दंगे हो रहे थे और मेरे पिता राजनीति में थे। लेकिन सवाल ये था कि अगर सुरक्षा ही मकसद था तो अवैध हथियार क्यों, वो भी अंडरवर्ल्ड से। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने बताया कि संजय के पास जो हथियार थे वो ब्लास्ट में इस्तेमाल नहीं हुए, इसलिए कोर्ट ने उन्हें आतंकवादी नहीं माना, लेकिन गैर कानूनी हथियार रखने का दोषी माना। उन्हें टाडा, आर्म्स एक्ट और IPC के तहत गिरफ्तार किया गया। 16 महीने जेल में रहे। फिर 1995 में उन्हें अंतरिम जमानत मिली। 2006 में कोर्ट ने 6 साल की सजा सुनाई। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा। संजय ने पुणे की यरवदा जेल में अपनी सजा पूरी की और 25 फरवरी 2016 को रिहा हुए। लेकिन इसके बाद उनकी जिंदगी में आया एक मोड़, मुन्ना भाई MBBS। इस फिल्म ने लोगों की नजरों में उनकी छवि पूरी तरह बदल दी। लोग उन्हें दोबारा पसंद करने लगे। फिर 2018 में आई उनकी बायोपिक संजू। कुछ लोगों ने इसे व्हाइट वॉश मूवी कहा, एक कोशिश संजय की इमेज साफ करने की। अब सवाल आपसे, क्या संजय दत्त वाकई दूसरी चांस के हकदार थे? क्या उनकी गलतियां सिर्फ एक फिल्म से माफ की जा सकती हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा दीजिए।